चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हमें पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो वो क्या करते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? सेम फ्लावर के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। मीन्स डेट इज, मेल के केस में स्टेमन और फीमेल के केस में क्या है? पिस्टल। उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर देखते हैं ये दोनों ऑर्गन। ये पेटल्स, ये सेपल, ये थैलमस, ये पेडिकल। क्लियर? ये बनाया हमने स्टेमन वाला पार्ट। ये अब जब फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है, अब दोनों पार्ट प्रेजेंट है, स्टेमन भी और यहाँ पे पिस्टल भी, तो बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे? ये सेल्फ पोलिनेशन कर लेंगे। जब लगातार एक स्पीसीज का ये आपस में सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिप्रेशन आ जाएगा। जो बायोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो रिड्यूज हो जाएगी, या ये कह सकते हैं रिड्यूज बायोलॉजिकल फिटनेस। ये स्टेमन, ये पिस्टल। पिस्टल का कौन सा पार्ट? स्टिग्मा। स्टेमन का एंथर। एंथर के अंदर क्या है? जब पोलन ग्रेन लैंड करेंगे सेम फ्लावर के, ये वाला पोलन ग्रेन इस पे, ये सेम स्पीसीज के हैं, तो इससे एक डिप्रेशन आ जाएगा। उस डिप्रेशन को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या हो जाएगा? जो बायोलॉजिकल फिटनेस या जो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक होती है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक है, लिख लेंगे। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या करेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा अगर लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा तो। क्लियर? अब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट क्या करती है? कुछ ऐसे डिवाइस को क्या करती है? डेवलप करती है, जिससे क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन को क्या कर देती है? प्रिवेंट कर देती है, और क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर देती है? एनकरेज कर देती है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, जब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, मीन जो हमारे सेम स्पीसीज का जो फ्लावर था वो आपस में क्या होगा? पोलिनेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा तो क्या होगा? जो बायोलॉजिकल फिटनेस या जो करेक्टर है वो रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू discourage self pollination and encourages क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ओके। हमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना, हमें क्रॉस पोलिनेशन, एक जो अच्छी क्वालिटी का पोलन ग्रेन है वो लैंड करेगा तो क्या होगा? एक अच्छी हमें ब्रीड मिलेगी। फर्स्ट डिवाइस देखते हैं, रिसिपिटिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड रिलीज ऑफ पोलन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या है? हमारे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर क्या होता है? स्टेमन और पिस्टल एक टाइम पे मैच्योर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है और स्टेमन और पिस्टल एक टाइम पे मैच्योर होता है, तो क्या होगा? उनमें ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी बिल्कुल सही टाइम पे, दोनों एक की बिल्कुल सेम टाइम पे है, तो क्या होगा? यहाँ पे इस पे लैंड कर जाएगा और हमारा
पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या करना, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। कैसे हो सकता है, अगर स्टेमन हमारा पहले मैच्योर हो जाए किससे, पिस्टल से, तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। या ये हो जाए हमारा पिस्टल पहले मैच्योर हो जाए और स्टेमन बाद में हो, तो दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होने के कारण क्या होगा, इनके अंदर पोलिनेशन नहीं होगा। और पोलिनेशन नहीं होगा तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी नहीं होगा। एक तो मेथड ये ऑटोगैमी को या सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का। दूसरा क्या होता है, कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो ये पिस्टल और जो हमारा एंथर होता है वो अलग अलग पोजिशन पे होता है। सपोज करो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो अब काफ़ी दूर हो गया ये स्टेमन, तो क्या होगा, स्टेमन दूर है तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकता, ऑटोगैमी नहीं कर सकता। तो हम ये चीज़ें करके फर्स्ट डिवाइसेस के अंदर ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको, ऑटोगैमी को या सेल्फ पोलिनेशन को। क्लियर। दूसरा जो हमारी डिवाइस है वो है प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है वो फ्लावर जिसके अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, या तो स्टेमन हो या पिस्टल हो। अब जब एक ही फ्लावर के अंदर सपोज करो ये प्रेजेंट हमारा ये, ठीक है, स्टेमन वाला, ठीक है, और इस पे ये नहीं होगा, पिस्टल नहीं होगा, तो कैसे पोलिनेशन होगा, कैसे सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो एक मेथड हमारा ये है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करके, ठीक है। क्लियर। वो जो थर्ड डिवाइस आती है हमारे इसके अंदर वो है सेल्फ इन कंपेटिबिलिटी। क्लियर। थर्ड डिवाइस हमारी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब थर्ड देखते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर जो एंथर है और एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है, अगर इस पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं, यहाँ पे लैंड किया और उसको वो एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्ट नहीं होगा तो पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बट जब हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मीन्स यहाँ पे ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन और ये पिस्टल, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपस में क्या कर ले, ऑटोगैमी कर ले या सेल्फ पोलिनेशन कर ले। अब हमें इसी की वजह से दिक्कत आ रही है, इसी की वजह से डिप्रेशन आ रहा है। अब हमें इसको रोकना है, तो फ्लावर क्या करते हैं, ये जो थर्ड डिवाइस है इसके अंदर क्या करते हैं, अब जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर क्या होती है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। अगर राइट टाइप का, अगर सेम स्पीसीज का भी होगा, वो उसके ऊपर होता है कि स्टिग्मा उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इस डिवाइस के अंदर क्या होगा, जो स्टिग्मा होगा वो क्या करेगा, जो सेम प्लांट का एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन उसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, पोलन ट्यूब नहीं होगी तो क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं होगा तो हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। ये हम तीन टेक्निक्स करके, तीन डिवाइसेस यूज करके क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिवाइस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करो और शेयर करो और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।